एक मॉम की सुबह कैसे शुरू होती है। आज बन रहा है बच्चों का फेवरेट नाश्ता, सॉफ्ट इडली और मज़ेदार चटनी, साथ में मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन। आज बन रहा है बच्चों का फेवरेट नाश्ता जिसे मेरे बच्चे हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर ही बनवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन। मैंने ना सॉफ्ट टॉयज को यहाँ पे भिगो के रखा हुआ है। आज के नाश्ते में बना रही हूँ सॉफ्ट सॉफ्ट इडली और उसके साथ ऐसी चटपटी चटनी जिसे खाते ही सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और साथ में मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन भी देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के नाश्ते में बना रही हूँ हमारा बहुत ही फेवरेट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, सॉफ्ट और फूली फूली इडली। अब तो हम लोगों ने भी इस नाश्ते को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है और मेरे बच्चे तो हफ्ते में 1 से 2 बार इडली बनवाते ही बनवाते हैं। और इडली के साथ मैंने चटनी बनाई है ना, वो है चने की दाल की, मूंगफली की बहुत ही मज़ेदार चटनी जिसे मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। इवन मेरी बेटी जो 4 इयर्स की है ना, वो भी इसको एकदम मज़ेदार चटकारे लगा के खाती है। और लंच बॉक्स में भी अगर मैं दे दूँ तो दोनों ही लंच बॉक्स फिनिश करके दोनों बच्चे मेरे ले आते हैं। तो जिसका तड़का भी मैं यहाँ पे लगाऊंगी, यकीन मानिए इस इडली और चटनी का स्वाद ना बहुत स्पेशल होता है। पूरे घर का अरोमा ही चेंज हो जाता है जब भी मैं इसको बनाती हूँ। वैसे आप लोग इडली के साथ कौन सी चटनी खाना पसंद करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है चने, भुने हुए चने हैं जो स्प्लिट दाल के रूप में रहते हैं। तो इनको मैं करूँगी थोड़ा सा गर्म, कढ़ाई में सीधे डाल देंगे, कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं किया है, बस थोड़ा सा ये सौंधापन हो जाए उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए भुन गए हैं चने और इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है। बहुत ही हल्का सा गर्म करना है और इस तरीके से ना चटनी में सौंधापन आता है। और अब सेम कढ़ाई में ही मैंने पीनट डाला हुआ है और इसमें भी कोई ऑयल वगैरह नहीं यूज़ किया है। इसी तरीके से इसको ड्राई रोस्ट करना है। पीनट को अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे, जलाएंगे नहीं, बट अच्छे से रोस्ट करना है। इसका स्वाद मीठा आना चाहिए जिससे ना चटनी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और बच्चों की तो ये फेवरेट चटनी होती है, बड़े भी इसको बहुत ही अच्छे से खाएंगे और इडली के साथ ये परफेक्ट लगती है मुझे। इसकी चटनी बना लेंगे तो सबसे पहले मैंने मूंगफली और चने की दाल को डाल दिया है और साथ में डाला है टमाटर, मिर्ची और डालेंगे अदरक, हरी धनिया, साथ में नमक स्वादानुसार। मैं यहाँ पर पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। ये मैंने चटनी बना के रख ली है। अब लगाते हैं इसमें तड़का। तो तड़के में डालेंगे हम बच्चों के स्कूल के टाइम हो गए हैं तो बच्चों को मैंने टिफ़िन दे दिया है और वो उनको स्कूल भी भेजा जा चुका है। यहाँ पर यशिका भी चली गई हैं स्कूल और उसके बाद से बारी आती है हम दोनों के नाश्ते की। तो हस्बैंड जी को भी मैं नाश्ता दे रही हूँ और इडली और चटनी के साथ हम लोगों ने बनाई है ब्लैक कॉफ़ी जिसमें हम लोग गुड़ डालते हैं। और सच मानिए ये नाश्ता ना बहुत टेस्टी लगता है, ख़ासतौर से चटनी के साथ। मैं भी अपना नाश्ता लेकर आ गई हूँ यहाँ पर और इसी के साथ मैंने व्रत भी खोल लिया है। सुबह चावल के साथ मैंने खोल लिया था व्रत और अब मैं ये नाश्ता कर रही हूँ। चटनियाँ बढ़िया लग रही है। नाश्ता करने के बाद बारी है बेडशीट चेंज करने की।
नाश्ता हो गया हम सबका और मॉर्निंग का जो किचन का टास्क होता है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना घर भी सही कर दिया जाए, यानी कि बेडरूम में चली आई मैं। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज करी, क्योंकि मुझे चेंज करना था। 2-3 दिन बाद बेडशीट चेंज करने ही पड़ते हैं। उससे पहले मैंने उसको अच्छे से आयरन किया, क्योंकि कॉटन वाली बेडशीट को ना फिर बगैर आयरन के आप बिछा नहीं सकते हो। तो मस्त टाइम लगा के मैंने अच्छे से इसको आयरन किया। और खाली समय में मैं इसी तरीके से गुनगुना भी लेती हूँ और आयरन भी कर लेती हूँ। मेरी आदत है काम करते वक्त थोड़ा बहुत गुनगुनाने की। तो यहाँ पर इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ ताकि बेडशीट अच्छी लगे। इसमें ना क्रीज़ बहुत जल्दी आ जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा इसको मतलब मेंटेनेंस चाहिए इस वाली बेडशीट को, जो मैं अभी बिछाने जा रही हूँ फ़िलहाल। तो वो ही मैं बीच बीच में गुनगुना भी रही थी और अपना काम भी कर रही थी। नाश्ता वगैरह हो ही गया है, बहुत ज़्यादा समय मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो इसको प्रेस ही कर देते हैं। और समटाइम्स मैं ऐसा करती हूँ कि जब सूख जाते हैं तो उसको रख देती हूँ, बाद में ही प्रेस करती हूँ, या फिर हमको जब ज़रूरत होती है तभी उस वक्त हम लोग थोड़ी देर पहले निकाल के कर लेते हैं, टाइम को मैनेज करके। तो वही मैं यहाँ पर प्रेस करती चली जा रही हूँ और साथ साथ में कुछ तो गुनगुना रही थी मैं। और प्रेस करते करते ना मुझे बहुत ही जल्दी से गर्मी लगने लगी थी, मतलब पूरा मुझे ऐसा लगना था स्वेटी स्वेटी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। एक्चुअली आज दिन भी सनी है और शायद मैं प्रेस कर रही हूँ इस वजह से, या जो भी रीज़न हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने ना फ़ैन को ऑन कर लिया है, तो फुल स्पीड में चलाकर मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। और कभी कभी ना जब यशिका चली जाती है तभी मैं बेडशीट बनाने लगती हूँ। बट आज मुझे चेंज भी करना था और हम लोग को ब्रेकफास्ट भी करना था, तो मैंने कहा चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद से आराम से इसको चेंज भी करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा चेंज करना टाइम कंज्यूमिंग भी है और अच्छे से लगना पड़ता है, और वैसे भी इस वाली बेडशीट को प्रेस करना था तो टाइम लगता। तो इसी वजह से मैं करती हूँ कभी कभी इस तरीके से। अदरवाइज़ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तभी साथ के साथ हम लोग ये काम कर लेते हैं। समटाइम्स हस्बैंड जी भी बेडशीट सही कर देते हैं, चाहे इस रूम की चाहे उस रूम की। बट चेंजिंग तो मोस्टली मेरा ही टास्क रहता है। तो हो गया ये वाला टास्क डन, और अब अच्छा लग रहा है बेड। और मुझे इस तरीके से बेडशीट क्लीन करने के बाद अपने बेड को देखना बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने ना सॉफ्ट टॉयज़ को यहाँ पे भिगो के रखा हुआ है ताकि थोड़े से ये अच्छे से भीग जाए। तो मैं इसको साफ़ कर दूँ और फिर मैं इसको सूखने के लिए डाल दूँगी। टॉयज़ धुल गए हैं और अब मैंने फैला देती हूँ, मतलब रख देती हूँ ताकि ये सूख जाए। बच्चों को ना जब अपने साफ़ सुथरे टॉयज़ वापस मिलते हैं ना तो उनकी खुशी देखने लायक होती है। इसी वजह से मैंने इसको धुल दिया है और अब इसको सूखने के लिए रख दे रही हूँ। ये अच्छे से सूख जाएंगे 1-2 दिनों में। इसके बाद से मैं आ गई थी किचन में बनाया मैंने लंच। और आज का लंच बहुत ही सिंपल है, विदाउट ऑयल और घी वाला है। दाल में भी मैंने कोई घी नहीं डाला हुआ है, सिंपल दाल है हम लोग की। और चोखा है जिसमें मैंने टमाटर प्याज तो नहीं डाला है, टमाटर मिर्ची ये सब करके मैंने चोखा बनाया हुआ है। तो मैं आपसे बहुत देर बाद मिल रही हूँ। खाना पीना हमारा हो चुका है और उसके बाद से मैं आपसे मिल रही हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बात की जाए, क्योंकि आज ब्लॉग में बिल्कुल भी बात नहीं की है मैंने ऐसे सामने से। और थैंक यू सो मच जितने भी नए सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच चैनल को ज्वाइन करने के लिए। तो गाइस आ गई हूँ मैं अपने रूम में और दोपहर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं मेरे। और अब बस इस ब्लॉग को एडिट करूँगी, उसके बाद शाम तक ये ब्लॉग अपलोड में लगा दूँगी, तो शाम को मिल जाएगा ब्लॉग आपको ये वाला देखने के लिए। और थैंक यू सो मच जितने भी नए सब्सक्राइबर जो मुझसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है इस चैनल पर। थैंक यू सो मच चैनल को ज्वाइन करने के लिए और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। तो फ़िलहाल ये था आज का ब्लॉग। और ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। सॉफ्ट टॉय जो है वो धुल दिया है मैंने, क्योंकि बच्चे खेलते रहते ना तो थोड़ा सा वो डर्ट हो गया था, क्योंकि ऐसे ही लेकर वो नीचे से घसीट के खेलना या फिर ऐसे ही करना, हाथ वाथ लगता रहता है तो हो जाता है, नॉर्मली गंदा हो जाता है सॉफ्ट टॉय।
तो उसको मैंने अच्छे से धुल दिया है। पहले मैंने ना उसको भिगो दिया था कि थोड़ी देर भींगा रहेगा, मीन्स सर्फ में भिगो दिया था। उसके बाद से मैंने हल्का हल्का उसको रब कर दिया, हाथ से ही कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं डर्टी था तो हाथ से ही क्लीन हो गया, ब्रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, कभी कभी पेन चला देते हैं ना समटाइम्स बच्चे, तब वो ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो रब करने से नहीं निकलता, उसमें हल्का सा आपको ब्रश करना ही पड़ता है। तो फ़िलहाल ये सब चीज़ें मतलब ये काम हो गया है और उसके बाद से मैंने उसको डाल दिया है मशीन में डाल दिया ताकि वो सुखा दे। तो बहुत जल्दी सूख जाता है, मतलब कल तक सूख जाएगा, वो शाम को ही सूख जाएगा, बट फिर भी थोड़ा कल भी धूप दिखा दूँगी तो सूख जाएंगे। और ये सब काम था। और ये वाली चादर मैंने बिछा रखी है, ये बहुत कंफर्टेबल वाली चादर है। मैं यूज़ली कॉटन का ही चादर बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी और पर्सनली मेरी स्किन को भी ना कॉटन वाली चादर बहुत सूट करते हैं। और हाँ, मेरे बाल बना दो ना फिर से वैसे। तुम्हारे बाल बना दें? अच्छा ठीक है। यशिका आई है, उसको बाल अपने हेयर बनवाने हैं। मैं भी इसकी हेयर बना देती हूँ, तो चलो मैं हेयर बना के तब मिलती हूँ आपसे। करने की क्या चाहिए? नहीं, मैं भी दिखूंगी। यशिका के बाल मैंने बांध दिए और इसकी ना बहुत बढ़िया चोटी हो जाती है, पीछे दिखाओ, वाह सो क्यूट चोटी हो जाती है इसकी। रबर बैंड लूज हो जाता है ना, तो आएगी कि नहीं मम्मा मेरा बैंड सही कर दीजिए, चाहे मतलब हाँ क्लिप सही कर दीजिए, तो सही है। छोटी थी तो बहुत परेशान करती थी, मैंने ब्लॉग भी बनाया हुआ है उसमें। बिल्कुल भी पसंद नहीं था इसको अपने बाल को टच कराना, कि मैं सारे काम इसके कर लेती थी थोड़ा बहुत इधर उधर करके, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है हर एक चीज़ तो नहीं फॉलो करेंगे आपकी। मालिश वगैरह भी कर लेती थी और सब कुछ मतलब हो जाता था, कर लेती थी। थोड़ा बहुत हमको परेशानी होती थी, परेशानी इन द सेंस मनाना पड़ता था, बट हो जाता था। लेकिन बाल के लिए नानी याद दिला देती थी, ये बाल नहीं हो करने देती थी। बट टचवुड उसके बाद से ये अपने बालों के साथ अच्छी है, मतलब कॉम्ब भी करवाएगी, जैसे जैसे बाल इसके बढ़ते गए अब तो मतलब टाई वगैरह करके अच्छे से रखती है बाल। और ज़रा सा भी थोड़ा सा ढीला उला हुआ तो फिर आ जाएगी कि नहीं मतलब कर दो। समटाइम्स मैं खुद भी कर देती हूँ, कि देखती हूँ उसका रबर बैंड लूज़ हो गया है तो सही कर देती हूँ उसको। हाँ, अभी गई है वो अपने, एक बेबी रहते हैं यहाँ पर फ्लैट में, छोटे से हैं, तो उनको खिलाने के लिए गई है। और हस्बैंड जी गए हैं दर्श को पिक करने के लिए। हस्बैंड जी घर पर रहते हैं तो बड़ी हेल्प हो जाती है मुझे इन सब मैटरों में, कि वो दर्श को पिक कर लेते हैं। ऑफिस भी जाते हैं ना तो भी वो दर्श को पिक कर लेते हैं आते समय। उनका टाइमिंग ऐसा कि अर्ली मॉर्निंग साथ में निकल जाएंगे या आधा घंटे आगे पीछे, और फिर वो उधर से आते समय पिक कर लेते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। और आज सिंपल खाना था, दाल चावल चोखा, क्योंकि कल था एकादशी, व्रत था मेरा, और इस वजह से तो यहाँ पे लंच वगैरह तो खैर हो ही गया है। और अब मैं करूँगी आप लोग से थोड़ी सी बातें, उसके बाद से करूँगी इस ब्लॉग की एडिटिंग, क्योंकि जस्ट मैं इसको कट ऑफ करूँगी और ब्लॉग एडिट करना शुरू कर दूँगी, क्योंकि शाम तक मुझे इसको ऑन एयर भी करना है और दर्श भी आ जाएंगे तो उनके साथ भी लगना होता है। तो इसी तरीके से चल रहा है। और टचवुड कि मतलब सही चल रहा है ब्लॉग, मैं अपलोड करते चली जा रही हूँ, तो इस बात की मुझे अपने आप को शाबाशी देती हूँ मैं खुद ही, कि चलो एटलीस्ट कंटिन्यूसली मेरे ब्लॉग जा पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इसी ग्रेटिट्यूड के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, मतलब इस ब्लॉग का एंड करेंगे और उसके बाद से ये ब्लॉग आप तक पहुँच जाएगा। चलो मिलती हूँ कल के ब्लॉग में एक नए दिन के साथ, एक नए एनर्जी के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।